कहानी। उसे जीना नहीं था, वो खुद को खत्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था। उसने डिसीजन ले लिया था, सिर्फ अंत कैसे करे इसके बारे में सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा ही था। अपने ही सोच में मगन पूर्व नीचे बैठकर बहुत वक्त तक ऐसे ही बैठे फर्श की तरफ एकटक देख रही थी। उसके पति के धोखेबाजी से पूर्वी अंदर से टूट गई थी। उसने बोले हुए वह शब्द पूर्वी के दिल में घाव कर रहे थे। इस बार पंकज ने तो हद ही पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा। अब खुद को खत्म कर दूं, इसके सिवाय दूसरा विचार उसके मन में आ ही नहीं रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। एक नज़र उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी थी। उसके मन में एक दृढ़ निश्चय किया। रात के 2 बजे थे, हर तरफ बहुत सन्नाटा था और वह धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी कि उसी समय कुछ गिरने की आवाज आई। पूर्वी का 2 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगा। उसी क्षण पूर्वी की 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी छोटू बेड के ऊपर से नीचे गिर गया है, कहाँ हो तुम? देखो ना छोटू कितना रो रहा है। पूर्वी भागकर दूसरे रूम में आई और अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। पूर्वी अपने दोनों बच्चों को पास लेकर जोर से गले लगा लिया और रोने लगी। उसके दोनों बच्चे उसके सीने से लिपटकर सो जाते हैं और सो गए। रोते रोते पूर्वी को कब नींद आ गई उसे भी पता ही नहीं चला। काम वाली बाई गंगू की आवाज़ से पूर्वी की नींद टूटी। अरे मैडम, आपने बाहर का गेट क्यों खुला छोड़ दिया था? अरे मैडम क्या हुआ? अभी तक आप सोए ही हो, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी में वक्त देखती है तो 8:30 बजे थे। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे मैडम, चौथी गली में मेहता जी रहते थे, उसकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उसके, उनकी एक 10 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। यह सुनकर पूर्वी के कलेजे को धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक कर कर उसने पूछा, यह कब हो गया? मुझे तो पता ही नहीं चला। गंगू ने बोला, रात को हुआ मैडम, रात को। मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति की दूसरी औरत से संबंध थे। कमबख्त अभी तक आया भी नहीं। अचानक पूर्वी ने गुस्से से बोला, अच्छा किया वह आया या नहीं आया, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब वो थोड़ी ना देखने आने वाली है। यह सुनकर गंगू पूर्वी के कान के पास गई और धीरे से बोली, मैडम मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ और घर घर में जाकर झाड़ू पोछा करके मेरा पेट भरती हूँ, और आप पढ़े लिखे हुए लोग हो। भले ही मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज़्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच जो चल रहा है वह ठीक नहीं है। मुंह बंद था फिर भी मेरे कान खुले रहते हैं। मैं एक औरत हूँ और औरत के दुख को भी मैं समझती हूँ, इसलिए मुझे आपको एक बात बतानी है। आत्महत्या यह कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है और अंत में घूमकर अपने ही घर वापस आता है, और जब नहीं आए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपको प्यार ही नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं है, उसके लिए? आप जी नहीं सकती उसके बिना जो आपसे प्यार नहीं करते? और क्या आप उसके लिए नहीं जीना चाहती जो आपसे प्यार करते हैं? जिसको आपकी कदर हो, आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी ज़रूरत है। गंगू का बोलना सुनकर पूर्वी की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। पूर्वी गंगू को गले लगाकर रोने लगी। गंगू पूर्वी को पीठ पर से हाथ फेरते हुए सोफे पर बैठाती है और फिर बोलती है, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है और आप
घर में बैठकर फालतू की बातें सोचते हो। मैं आपके घर में काम करने के बाद 9 से 3 तक इस वक्त स्कूल में झाड़ू लगाने जाती हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी है। आप तो पढ़े हुए हो, अगर आप बोलती हो तो मैं आपके लिए टीचर का काम के बारे में पूछूं क्या? आपका वक्त भी निकल जाएगा और साथ ही साथ आपका वहाँ मन भी लग जाएगा। इस पर पूर्वी चुपचाप बैठी रही। कोई भी जवाब ना मिलने पर गंगूबाई बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। और गंगू काम करने लग जाती है। काम निपटाकर वह बोलती है, मैडम मैं जाती हूँ। उतने में पूर्वी उससे बोलती है, रुको गंगूबाई, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना, यदि संभव हो तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे ला कर दो। गंगू के चेहरे पर खुशी का भाव दिखा। गंगू पूर्वी के पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, मैडम मैंने दूसरे रूम में बेड पर स्टूल को रखा हुआ देखा था। आप कभी भी ऐसी गलती मत करना। यह आपका घर है, इसे बचाने को आपसे जो हो सके वह कीजिए। बिना लड़े आपने हार मान ली है। गंगू पूर्वी के हाथ में अपने हाथ लेकर बोली, मैडम एक फिल्म में एक हीरो ने एक डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मर कर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी भी लड़ा नहीं करते। गंगू हाथ नचाते हुए ऐसे बोलने लगी। यह देखकर पूर्वी को बहुत हंसना आया। गंगू का बोलना सुनकर पूर्वी का मन हल्का हो गया और उसे एक नई आशा की किरण भी दिखाई देने लगी। वह अलमारी में से अपने सर्टिफिकेट निकालने लगी। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता यह बहुत स्नेहपूर्वक होता है और स्नेहवादी होता है। भगवान को यही दुआ करती हूँ और करता हूँ कि कोई भी पति पत्नी के जीवन में ऐसा मोड़ नहीं आना चाहिए। अगर आया भी तो आत्महत्या ये उसका समाधान नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी समस्या का समाधान आत्महत्या कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, आप अपनी कमजोरियों से बाहर निकलें और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो आई होप दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसी ही कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।